हाँ जी क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नो दिक्कत। अब देखना एक बार पढ़ के, भाई केवीएल केसीएल कैसे समझ नहीं आता, हम देखते हैं। आ जाइए जी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यूज्ड फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत खतरनाक सर्किटों को इस्तेमाल, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको इस्तेमाल करने में, सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दीज लॉ आर एप्लीकेबल बोथ एसी और डीसी। ये दोनों सर्किटों के लिए वैलिड है, एसी और डीसी। फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, समेशन आई इज इक्वल टू 0। अरे गुरुजी पता है, इसमें तो एक पॉइंट है, आपने 5 पॉइंट बताए थे। इसे लूप लॉ भी कहते हैं सेकंड लॉ को। इट स्टेट दैट द सम ऑफ पोटेंशियल, मतलब समेशन ई इज इक्वल टू आएगा बेटा समेशन ई माइनस समेशन वी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अगला आता है बेटा आपका, नेक्स्ट आता आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या आता है जी? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और उसके बाद मीटर ब्रिज। अब सुनो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि यहां देखो 4 रेजिस्टेंस हैं, ऐसे ऐसे। इधर देखना, मैं जो बता रहा हूं बेटा, यहां देखिए, इसे P, इसे Q, इसे R और इसे S कहते हैं। और इसके बीच में लगा होता गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता बेटा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जब भी होता है ना, तो गैल्वेनोमीटर हमेशा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डायरेक्शन को। अब देखो, इनके अकॉर्डिंग बाबा व्हीटस्टोन ब्रिज ने ये कहा था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर P अपॉन Q, अगर P अपॉन Q करके देखोगे ना, और R अपॉन S करके देखोगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ, यदि ऐसा है कि P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है, तो बेटा गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट क्या होगा? 0 होगा। ये इफ, ये देन, तब जाने वाला करंट क्या होगा? 0। दोबारा बोलूं, व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने 4 रेजिस्टेंस एक ब्रिज की तरह रखे। उन्होंने ये कहा कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है, मान चलिए ये 2 ओम है, अच्छा ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, करके देखना। ओहो, P अपॉन Q गुरुजी 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या? 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 काटो, 1/2 बराबर 1/2। अरे गुरुजी ये तो इक्वल है। अगर इक्वल है ना, तो बेटा इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाला जो करंट है वो क्या होगा? आई क्या? गैल्वेनोमीटर आई जी क्या हो जाएगा? 0। अब जब भी गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, वो ऐसे होता है, ऐसे सर्किट होता है, ये बीचों बीच में निडल होती है 0। अगर गैल्वेनोमीटर ऐसे 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 डिफ्लेक्शन कर रहा है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। और अगर वो मिड में रुक जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसमें से जाने वाला करंट क्या है? 0। इसका उल्टा भी सत्य था। अगर गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 होगा ना, तो P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होगा। या फिर यूं कहो कि सर आपको चेक करना P अपॉन Q क्या R अपॉन S के इक्वल है, और आंखों पे काली पट्टी बांध के कट कर देना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 होगा। बात समझ आई? इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जब ये ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज नाम क्यों दिया? व्हीटस्टोन ब्रिज तो साइंटिस्ट का नाम था, ब्रिज इसलिए दिया बैलेंस है। ये P, 2 इधर 2 इधर, P Q R S। बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आया कि नहीं आया? गुरुजी अच्छे से आ गया। क्लियर है? यानी दिक्कत? आप बताइए बेटा, क्लियर है? और ये चारों के चारों रेजिस्टेंस अननोन थे, हमें नहीं पता थी। बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज? कहता है, सुनना, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। देखना, मेरे समझाने के बाद सब कुछ समझ में आएगा। 4 रेजिस्टेंस है, 4 भुजाएं हैं, आर्म है। द ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या काम आता है? अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए काम आता है। चारों अननोन थे, पता नहीं था कोई भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस। इन द टर्म ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस, इनमें से बेटा अगर मैं बताना, मैं कह रहा हूं P, सुनना ध्यान से, ये P2 था ना, मान चलो मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दे दिया 4, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 6, और इसको पूछ रहा हूं मैं x को। अब बताना क्या कहोगे? अरे गुरुजी x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा बताना? 3 अपॉन 6 इंटू 4, काटो
3 से काटो, 3 से कितना है 2, 2 से 2, बताओ x की वैल्यू कितनी आई 2। रख के देख लो, रख के भाई साहब पक्का देख लो, ब्रिज बैलेंस होगा 2/4 3/6। आ गया ना ब्रिज बैलेंस। 4 में से कोई भी 3 दे देगा, 1 पूछेगा तो निकाल दोगे ना, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो ये अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम आता है। अच्छा बेटा, एक वर्ड आता है मीटर ब्रिज। क्या आता है? मीटर ब्रिज। यहां ध्यान देना, एक वर्ड होता है मीटर ब्रिज। सुनना जी मीटर ब्रिज के बारे में। अच्छा, ये मीटर ब्रिज क्या होता है? ये ऐसे सर्किट बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। और इसमें क्या करते हैं, ये 1 मीटर का स्केल होता है। 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। हाँ जी सर। और इसके बीचों बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। और यहां ऐसे करके इस पे जॉकी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जॉकी। जॉकी होती है बेटा जे टाइप में। देखो देखो, जे टाइप में। अच्छा, तुम्हें जब वायर से कोई आप वायर कनेक्ट करते हो, चोरी करते हो, तो डायरेक्ट ऐसे डालते हो, ऐसा बनाते हो ना जे टाइप में। इसे जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉकी। ये जॉकी थी जी। अच्छा, ये मान के चलिए पी था, पी नाम का रेजिस्टेंस। और ये जो था ये अननोन रेजिस्टेंस था, एस था अननोन, हमें नहीं पता ये एस इज इक्वल टू क्या है, ये बताओ। आपको एक बात बताऊं बेटा, मीटर ब्रिज जो है क्या, सुनना ध्यान से। कोई तुमसे पूछेगा ये क्या है, तो तुम पता क्या बोल के आओगे? अरे सर ये क्या है? तो आप कहोगे दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो अभी आपने गुरुजी पढ़ाया था ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा ठीक है, ये क्या काम आता है? क्या काम आता है इसका? ये टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस को निकालने में काम आता है। बात समझ आई? अननोन रेजिस्टेंस देखो कैसे। ये गैल्वेनोमीटर था, हाँ था। ये 1 मीटर का स्केल है। कभी लैब में देखा होगा, जो तुम देखते हो येलो येलो सा गिटार टाइप का लगता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं लैब के सिर्फ बाहर से दर्शन होते हैं। क्लियर है? तो बेटा वहां 1 मीटर का स्केल यूज करते हैं। पता है इसे 1 मीटर क्यों कहते हैं? इसे 1 मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर का स्केल यूज किया जाता है। इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया मीटर ब्रिज। क्लियर है? तो हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या है, इसमें निडल लगी हुई थी ऐसे। ये जो जॉकी थी, मैं यहां 0 से ये 100 सेंटीमीटर है, यहां तक क्या करता हूं, इस जॉकी को स्लाइड करता हूं। देखो देखो, जॉकी स्लाइड हो रही है और ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये डिफ्लेक्शन कर रहा है, तुम कहोगे सर करंट चल रहा है। डिफ्लेक्शन कर रहा है, करंट चल रहा है। जॉकी भी स्लाइड कर रहा हूं मैं इस पे। अच्छा, उसके बाद तुमने कहा अरे सर एक मिनट रुको सर रुको। मैंने कहा क्या हो गया? तुम कहोगे सर ये इसकी निडल रुक गई, गैल्वेनोमीटर 0 पे आके रुक गया। मैंने कहा अच्छा रुक गया, और जहां गैल्वेनोमीटर में से करंट ना निकले वो अपने आप को रुक जाए, जहां IG गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 हो जाए, बेटा वहां ब्रिज बैलेंस होता है। मैंने तुरंत वहां जॉकी को रोक दिया, ये रुक गई। और जॉकी को रोक दिया, डैश 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 डैश, मान के चलिए ये जॉकी 50 पे आके रुक गई। तो बेटा ये बाकी बचा हुआ 50 तो बचेगा, या 40 होगा तो यहां 60 होगा, या 40 होगा तो यहां 60 आएगा। मैंने इसका नाम दे दिया, मैंने कह दिया मान के चलिए इतना रीजन मैंने P मान लिया, और बाकी बचा हुआ रीजन मैंने Q मान लिया। अगर P सपोज दैट L लेंथ आई है 50 या 40, तो बेटा ये कितनी आएगी? सर जी 100 - L आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हें इतनी बातें समझ आ गई हैं तो मुझे बताओ, हम जानते हैं P/Q = R/S। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। अच्छा, P कितना है? L। Q कितना है? 100 - L अपॉन R × S। अरे SC तो कैलकुलेट करना हमें, यही तो है अननोन रेजिस्टेंस, है ना? फिर से रिपीट करूंगा एक बार पूरा, अब ध्यान सुनते चलना।
एस निकालना, इस करो उलट दो इसे, 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन आर। बेटा एस की वैल्यू निकालनी है, तो सर जी एस की वैल्यू निकालनी है, कौन सी बड़ी बात है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। बेटा ये आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आराम से आ गया, ये निकाल दी वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक बात और बताऊं, इस पे जब मैं जॉकी को स्लाइड कर रहा था ना, उस वजह से इसका नया नाम बन के आ गया। अजीत स्लाइड करने की वजह से इसका एक और नया नाम बन गया, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज, स्लाइडिंग ब्रिज। अब देखो तुम्हें कौन सी बात नहीं पता, फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यान से। व्हाट इज मीटर ब्रिज, मेरे साथ साथ बोलोगे, व्हाट इज मीटर ब्रिज। सर मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, मीटर ब्रिज बेटा क्या काम आता है, गुरुजी मीटर ब्रिज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, और वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, सर जी एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर के इक्वल होती है। अच्छा बेटा, इसे मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, बिकॉज 1 मीटर स्केल इज यूज्ड इन इट। अच्छा, क्या इसका और भी नाम है, आप कहोगे यस सर स्लाइडिंग ब्रिज। मैं कहूंगा व्हाई दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग ब्रिज, बिकॉज जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द वायर। जॉकी को स्लाइड करते हैं वायर पर, इस वजह से इसका नया नाम और होता है स्लाइडिंग ब्रिज। बोलो बेटा बात पची कि ना पची, टॉपिक कंप्लीट हुआ, बात समझ आई, क्लियर है। अब देखो, इतना मैंने मीटर ब्रिज के बारे में बताया, देखो अब तुम मीटर ब्रिज क्या है। मीटर ब्रिज क्या है, अब देखना तुम्हारे लिए ये नॉलेज छोटी सी लगेगी। मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, जो एस को कैलकुलेट करता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। निकाल दिया। अरे गुरुजी इसने तो एक पॉइंट बताया, हम इसके बारे में 4-5 पॉइंट जानते हैं ना बेटा, क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दबा के उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो 12th में है, जो भी 12th में आया या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, यहां तक कि बोर्ड में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड वाले बच्चों तक इसे पहुंचाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसे, क्लियर है। क्योंकि बेटा आपको मैं बता देता हूं, ये वीडियो जितने बच्चों तक पहुंचेगी उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेरा मानना ये 99 नथिंग अमाउंट है, और ये कुछ दिन और है फिर ये 199 हो जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उन्हें ज्यादा नजर आएगा, है तो फिर भी कुछ नहीं, पर फिर भी ज्यादा नजर आता है। करना क्या है, आपको मोबीशाला ऐप जो है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, यूजिंग करना है, कोड पूछेगा NOST 5050 कोड लगाना है। जैसे ही ये कोड लगाओगे वहां पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और फोन पे वगैरह जो भी आप यूज करते हो उससे 90 रुपए आपको पे करने, 99, ठीक है बेटा। चलिए सिर्फ 2 डिजिट नंबर मांगा जी, 2 डिजिट। आइए बेटा बोल, आखिरी टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बोलो बोलो क्या है बेटा, ये डायरेक्ट पूछ रखे, जो बच्चा भी डिफेंस में पेपर दिया ना, जिसने एयरफोर्स में पूछा था भैया डायरेक्ट, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, एनडीए में पूछा था, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, मतलब करंट की डायरेक्शन को कौन दिखाता, 4 मीटर दे रखे थे, गैल्वेनोमीटर सेलेक्ट करना था। पूछता डायरेक्ट व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, विभव मापी जिसे हम बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा, वोल्टेज है। अब वोल्टेज को तुम कैसे मेजरमेंट करोगे भाई, वोल्टेज को सर जी वोल्ट मीटर से करते हैं ना, अरे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से करते हैं। मैंने कहा इसमें वोल्टेज है, करो मेजरमेंट। अब क्या तुम इसके लिए वोल्ट मीटर लगाओगे, इतना खतरनाक वोल्टेज रहेगा, वो हाई वोल्ट को नापता, बेचारे की निडली नहीं हिल पाएगी। तो क्या है, स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट के जो वोल्टेज को जो मेजरमेंट करता है उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मतलब वोल्ट के स्मॉल अमाउंट को जो मेजरमेंट, वोल्टेज के स्मॉल अमाउंट को जो मेजरमेंट करता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। अच्छा एक और आता बेटा, वो करंट के स्मॉल अमाउंट, जो करंट के स्मॉल अमाउंट को मेजरमेंट करता है, करंट के स्मॉल अमाउंट को जो मेजरमेंट करता है, ये टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है, स्मॉल अमाउंट को जो मेजरमेंट करता है उसका नाम है मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर।
मीटर। बोलो बोलो, अगर मुझे इसमें करंट, अगर तुम्हारे घर में करंट नापना है क्या लगाओगे सर जी? एमीटर। तुम्हारे घर में वोल्टेज नापना क्या लगाओगे सर जी? वोल्ट मीटर। मैंने कहा इस मोबाइल में करंट निकालो, सर जी छोटा सा करंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें वोल्टेज निकालो, सर जी छोटा सा वोल्टेज है, पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। इतनी बात पची कि ना पची? अजी अच्छे से पच गई। क्लियर है? चलिए, पोटेंशियोमीटर होता है टू फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट। इसमें एक पोटेंशियोमीटर में क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है? वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, कब? जितनी ज्यादा लेंथ होगी। ये डिपेंड होता है बेटा लेंथ पे। लेंथ किसकी? उस तार की लंबाई। इसमें L लेंथ का वायर यूज किया जाता है। अच्छा मुझे बताना, किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं? हाँ गुरुजी लगाते हैं। ये बात तो हमने LKG में सीखी थी। बेटा K का मान कितना आएगा? V/L आएगा, नहीं आएगा? और जिंदगी में एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी अपॉन में L आ जाए, लेंथ आ जाए, डिस्टेंस आ जाए अपॉन में, उस वर्ड को ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। प्रवणता, हिंदी में प्रवणता, ग्रेडियंट। ऊपर वाले का नाम लेके बोलना है। ऊपर वाला भगवान नहीं, इसका ऊपर वाले का नाम लेके। ऊपर वाला क्या है? पोटेंशियल। वोल्टेज नहीं है बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं। पूरा नाम क्या बनेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं क्लास 11th पढ़ा रहा होता ना, तो बेटा मैं पूछता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, तो तुम कह देते सर जी प्रेशर अपॉन लेंथ को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। मैं पूछता ना तुमसे बेटा बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? अरे गुरुजी वेलोसिटी अपॉन लेंथ को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन आज ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, आज ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि यहां V का मतलब है विभव या पोटेंशियल। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा बेटा एक बात बताएं, इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं, 3 तरह से ये यूज किया जाता है। कौन कौन सा? पहला, टू फाइंड आउट V। कौन? पोटेंशियोमीटर। 3 तरह से, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, टू फाइंड आउट V और टू फाइंड आउट द कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन बिटवीन 2 EMF, E1 एंड E2। E1 और E2 2 EMF मैंने दे दी, तो उनके बीच में कंपैरिजन बताएगा कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, इसका फॉर्मूला होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये डायरेक्ट कंपैरिजन निकालने में काम आता है। कितने एप्लीकेशन? 3। पहला बोलो क्या था? टू फाइंड आउट द V। दूसरा बोलो क्या था? टू फाइंड आउट द कंपैरिजन बिटवीन 2 EMF। और तीसरा क्या है? टू फाइंड आउट, लास्ट आखिरी, टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r को निकालने में काम आता है। किसको? स्मॉल r। बेटा इसके बारे में तो वही बता पाएगा जिसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन छोटे भैया एंड बड़े भैया? याद है? स्मॉल r इज इक्वल टू, गुरुजी आपने बताया था कल की क्लास में, E/V -1 × R। बेटा होता है कि नहीं होता? तो पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R इज इक्वल टू E जब निकालेंगे तो L1 लेंथ निकल के आई, V निकालने पे L2 निकल के आई, -1 × R। ये है रिलेशन टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा बात क्लियर है? एक बात और बता देता हूं, बोर्ड के एग्जाम में कुछ टॉपिक कट किए गए हैं। बोर्ड के एग्जाम में कुछ टॉपिक कट किए गए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। याद रखना ये बात। कंपटीशन तुम्हें रियायत नहीं देगा। मैं जो बोल रहा हूं सच्चाई बोल रहा हूं, हो सकता तुम्हें कड़वी लग रही होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें कोई रियायत नहीं देगा, कोई छूट नहीं देगा। जहां जहां बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा, पढ़ेगा, उससे वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा। पता है तुम्हें? एक टॉपिक था वेन डी ग्राफ जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहले लास्ट टॉपिक में होता था वेन डी ग्राफ जनरेटर। बेटा वो टॉपिक जन कब का हट चुका है, कितनी साल पहले हट चुका, लेकिन आज भी पूछा जाता है। एयरफोर्स, एनडीए, डिफेंस, जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव वाले, वहां पूछा जाता है। अब बच्चे को या तो ये करो कि बेटा ये नहीं आता, चलो छुड़वा देता हूं, बेटा ये नहीं है सिलेबस से हटवा देता हूं। नहीं, अगर यहां मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो ये सोच के बैठा है नहीं सर नॉलेज चाहिए, साथ में हमें कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड होना है,
उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं जो 12th में बैठा है आज, क्लियर है? उनके लिए तो मैं पूरा कंपटीशन, मैं एकेडमिक 11 मतलब 12th वाला पार्ट बोर्ड प्लस कंपटीशन लेके चल रहा हूं, याद रखना इस बात को, क्लियर है? बात समझ आई? अब देखना बेटा एक बार इसे, सर इतनी बात आपने समझा दी, मीटर ब्रिज पता है, आइए सर पोटेंशियोमीटर, इट कैन बी यूज्ड एज आइडियल वोल्टमीटर। अच्छा, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर पूछा हुआ क्वेश्चन कितनी बार, आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो, क्लियर है? बात समझ आई? लेकिन आइडियल एमीटर क्या होगा? जिसमें जीरो रेसिस्टेंस हो। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? दोनों को बता दिया। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जिसके पास होता है उसे आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। इट इज यूज्ड मेजर द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। सर जी पता है बात, स्मॉल वी को निकालने का काम आता है। इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अजी गुरुजी डायरेक्ट बोलो ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मेरे समझाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा इसकी एक एक लाइन, ठीक है? इट इज यूज्ड किस किस में? कंपेयर किया जाता दो ईएमएफ के बीच में, अच्छा, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा, स्मॉल आर, टू डिटरमाइन अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस, टू अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस, या टू डिटरमाइन वी लिखना बेटा, पोटेंशियल मतलब वी निकालने में। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? और इतनी बात हमने आपको बताई, ठीक है? ये मैंने सिंबल आपको सब बताए, और ये आपने देखा ही था बेटा, देखिए कहां से, अच्छा इसमें वो वाली इमेज नहीं है क्या, कल वाली? चलो कोई